जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजू सॉल्यूशन में। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए। आपको बता दें कि मेरे पास एक मॉडल सेट है और ये 1 अप्रैल 2024 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे मैथ का, उसका आज हम सोल्यूशन देने जा रहे हैं ताकि आपको अनुभव हो जाए कि इसी टाइप के सवाल पूछे जाएंगे। तो चलिए वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेंगे। आपको जल्दी एडमिट कार्ड आने वाला और अप्रैल में आपका फाइनली एग्जाम स्टार्ट भी हो जाएगा। तो चलिए सवाल को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा, फटाफट से देखेंगे। दिया कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है यानी परिमेय पूछा गया। तो सबसे पहले अपरिमेय और परिमेय तो आप लोग जानते होंगे, हमें डिटेल करने की जरूरत नहीं है। अपरिमेय वैसी संख्या होती है जो रूट में होती है लेकिन पूरा पूरी वर्गमूल नहीं होता, वह अपरिमेय कहलाती है। परिमेय वैसी संख्या है जो सिंपल हो या बटम हो या रूट में हो, जिसका वर्गमूल निकल जाए तो परिमेय संख्या कहलाता है। तो रूट 7 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो ये कहा होगा अपरिमेय, लेकिन हमें कह रहा है कि अपरिमेय नहीं यानी परिमेय छांटना होगा। रूट 13 का भी वर्गमूल नहीं निकलता है लेकिन रूट 25 है और 25 का 5 है, 5 बटे के यानी परिमेय हो गया। तो अपरिमेय नहीं है यानी परिमेय है, तो आंसर यही आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फटाफट से क्लियर करेंगे, ज्यादा हम विस्तार नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम सोल्व करने आए हैं और हमें टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन आप लोग भी कोशिश कर रहे हैं। देखिए अगला सवाल दिया हुआ है कि 47 से 379 में भाग देने पर शेष 3 बचते हैं, तो भागफल क्या होगा। बिल्कुल आप लोग पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे कि a बराबर बी क्यू और प्लस आर, जिसे बोला जाता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और प्लस शेषफल हिंदी में बोला जाता है। यहाँ से किसी का भी 3 मान देगा, आपसे एक मान पूछ दिया जाएगा। 1 2 3 4 होते हैं, ठीक है। बोल रहा है कि क्या है कि 300 कितना में भाग देना, 3 7 9 में कितना से भाग देना, तो 47 से, ठीक है। भागफल क्या होंगे, तो भागफल हमको पता नहीं है। शेषफल पता है कि शेषफल बोल रहा है कि 3 प्राप्त होते हैं। अब देखेंगे अगर इससे हम यहाँ पे भाग देने की प्रयास करते हैं तो सबसे पहले ऐसे करेंगे कि 3 7 9 है, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा। ये 47 गुने भागफल हमारे पास हो जाएगा। शॉर्ट में इसको क्यू भी लिख सकते हैं। घटाएंगे 3 7 6 आ जाएगा 47 गुने भागफल। देखिए अगर हम काटे बात करें तो 8 वाले पूरा पूरी कट जाएगा। गुना करेंगे 8 से तो 8 7 56 के 6 में 5 आएगा और 8 अगर गुना करेंगे 8 चौका 32, 32 और 5 37 हो जाएगा, यानी 8 बराबर भागफल आ जाएगा। तो भागफल का मान कितना होगा, 8 होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप किसी का भी यहाँ पे मान 3 दिया रहेगा, एक पूछेगा तो आप बना सकते हैं इस फॉर्मूला पे बैठा कर। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखेंगे क्या दिया हुआ कि HCF बराबर 6 दिया हुआ। कितने कितने संख्या 54 है और 78 है। फिर पूछा है कि LCM इसका क्या होगा। सिंपल सा बात है, दो संख्याओं के लिए आप सूत्र याद होगा आप लोग को कि LCM, ठीक है, LCM गुने HCF बराबर होता है A गुने B होता है। यानी हमें LCM तो दिया हुआ नहीं है लेकिन HCF हमें दिया हुआ 6 और A का मान कितना कितना है, तो 54 एक संख्या, दूसरा संख्या 78 है। बस हो गया आंसर। सिंपल गुना कर भागा यानी बटा में जाएगा, काटेंगे तो 9 बार में 9 6 54 हो जाते हैं LCM। गुना करेंगे 9 8 72 के 2 हाथ में कितना हो जाएगा, 9 72 के 2 हाथ में 7 हो जाएगा, 9 63 और 7 जो होता है 73 हो जाएंगे। यानी कितना आपके पास हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो जब भी ऐसा सवाल मिलेगा बिल्कुल बना दीजिएगा और ज्यादा हार्ड नहीं पूछे जाते हैं, हम यहाँ पे डिटेल चर्चा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आपको सोल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल। क्वेश्चन है कि यदि त्रिघात बहुपद x - 7x² + 5x + 9 के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो सिंपल सी बात है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए -b/a। और अगर बात करें कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा और एक होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, याद कर लीजिएगा। तो इसका -b/a होता है, इसको c/a होता है, इसका -d/a होता है, याद होना चाहिए, ठीक है। हमसे ये पूछा है तो ए बी सी का मान अगर बात करें कि देखिए x³ -7x² और प्लस 5x और प्लस 9, कहने का मतलब इसको हम तुलना करेंगे त्रिघात बहुपद से। क्या होता है x³ + bx² और प्लस 3x और प्लस d,
यानी देख रहे हैं कि हमें b चाहिए तो b के सामने -7 है, तो क्या माइनस तो यहाँ पहले से दिया हुआ b के जगह पे भी -7 है, और बाई a का मान यहाँ पूछे तो 1 छुपा हुआ है, यानी -7 हो जाएगा, 7/1 यानी 7। क्या होगा ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर। किसी का भी मान अगर इतना का पूछता c/a तो c की जगह पे 5 हो जाएगा, a की जगह पे, यानी 5 आंसर आएगा इसको। आगे चलते हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि शॉर्ट शब्दों में आपको समझ में आ रहा होगा आप लोग सभी चीजें। देखिए अगला सवाल है कि x² प्लस ax और माइनस b के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम, शून्यक जो है एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो b का मान क्या होगा। ठीक है, तो b का मान क्या होगा। जैसे मान लेते हैं कि द्विघात बहुपद है, जो दो ही शून्यक होते हैं, एक अल्फा होता है और एक बीटा होता है। तो अल्फा जो है वो बीटा के व्युत्क्रम है, एक शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है, यानी एगो ए है तो 1/b है, यानी b यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या हम चाहे तो बीटा अल्फा बीटा बड़ा ही माना जाता है। अब देखिए अगर यहीं से सोल्व हो गया तो टीचर जी गुना करेंगे तो नीचे कुछ नहीं, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा। फॉर्मूला द्विघात बहुपद के लिए पढ़े होंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है, बराबर 1। अल्फा का मान 1, बीटा का मान यहाँ पे 2a दिया हुआ और c का मान हमारे पास -b, तो c की जगह क्या बैठ जाएगा -b, और a की जगह क्या बैठ जाएगा कुछ नहीं तो 1 और बराबर 1। तीसरे गुना करेंगे b बराबर -1 हो जाएगा। ठीक है, तो b बराबर -1 कहाँ, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। बहुत इजी होते हैं, बस समझने का प्रयास करना है थोड़ी सी। अब वीडियो में आप लोग कमेंट करेंगे कैसा लग रहा है वीडियो, और हम थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहे हैं लग रहा है हमें। कोशिश करेंगे जैसा भी आप लोग रिव्यू दीजिएगा उसी हिसाब से लेके चलेंगे। देखिए अगला दिया हुआ, यदि युगपत समीकरण निकाय का कोई हल नहीं हो तो वह समीकरण का निकाय हल कहलाता है। थोड़ी सी यहाँ पे हम जानकारी दे देते हैं आप लोगों को। ये सभी के सभी लगभग 10th क्लास के क्वेश्चन है। a1/a2, b1/b2 और c1/c2, 3 शर्त होते हैं। ठीक है, a1/a2, b1/b2 और c1/c2, a1/a2, b1/b2 और c1/c2। अगर आगे में कटता है इसको बोलते हैं है ना, अविरोधी, अविरोधी। इसमें होता है एक हल होता है, क्या होते हैं, एक हल होते हैं। अगर हम बात करें इसमें कि अगर पीछे में कटता है इसको बोलते हैं विरोधी, इसमें कोई हल नहीं, याद रखेंगे। ठीक है, अगर सब बराबर है इसको बोलते हैं आश्रित, इसमें अनेक हल। अगर हम बात करेंगे थोड़ा सा इसका ग्राफ कैसे बनता है, देखिए इसमें एक हल होते हैं, मतलब अगर ग्राफ बनाएंगे, ठीक है ध्यान सुनिए, ये ग्राफ है, इसमें अगर बनाएंगे ग्राफ तो एक हल होता है, यानी कहीं ना कहीं एक बिंदु पे कहीं ना कहीं एक जगह पे कटेगा। दूसरा इसमें है विरोधी, विरोध यानी ग्राफ में कहीं भी ए नहीं कटने वाला है, कहीं भी नहीं कटने। आश्रित, आश्रित में क्या होता है कि एक ही पे डबल रेखा गया हुआ है। ठीक है, तो ये यहाँ से एक नंबर आपको देखने को मिल जाएंगे, चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और जब हम क्लास लेके आएंगे तो विस्तार पूर्वक पढ़ाएंगे। आगे चलते हैं, बने रहेंगे वीडियो में, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये देखिए क्वेश्चन से भी पूछा हुआ है 1 अप्रैल 2024 में। अगला सवाल हमारे पास कि दो चर x और y के रैखिक समीकरण mx प्लस by प्लस n बराबर 0 में कितने अधिकतम हल संभव है। सिंपल सी बात है, अधिकतम हल संभव है, रैखिक दिया हुआ है, नहीं सबका पावर 1 है, तो सिंपल सी बात है, कोई भी मान रखेंगे तो दूसरा मान आएगा, तो जो भी मान रखेंगे कुछ ना कुछ मान आएगा ही आएगा, तो अनगिनत हल होगा, तो बनाने की जरूरत भी नहीं है। अगला सवाल दिया है कि x बराबर 1 है और y बराबर 6 है, और फिर दिया कि 8x माइनस a y और प्लस a² बराबर 0 के हल होंगे तब। देखिए कैसे बनेगा, बस सिंपल सी बात है, जहां है मान बैठा देना होगा, है ना। तो x के जगह पे 1 बैठाएंगे तो 8 गुने करेंगे, और a के जगह पे हमारे पास 1 है, और y के जगह पे 6 बैठ जाएगा 6, और a² के स्क्वायर बराबर 0। अगर हम सजा के लिखने की बारी है तो a² 6 गुने करेंगे 6a, और प्लस हमारे पास 8 बराबर 0। अब देख रहे हो कि गुणनफल यानी फैक्टर बन गया। चलिए ना क्यों हम फैक्टर तोड़ देते हैं।
तो अब तोड़ सकते हैं, 8 लाना, गुना करने के बाद जोड़ने घटाने पे 6 लाना है, तो 4 और 2 6 होते हैं और 4 गुना 8 हो जाते हैं। A² -4 है और -2 है, क्योंकि माइनस 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 ही रहेंगे और जुड़ जाते हैं, ठीक है। +8 बराबर 0। ए कॉमा लेंगे, ए निकल जाएगा, ए से कट गया 4 बच जाएगा हमारे पास, -2 कॉमा है यहाँ पे, तो माइनस से -2 से 2 कट गया, ए बचेगा, प्लस माइनस माइनस 2 का पारा में आप 4 बार में आएंगे बराबर 0। ये एक A-4 हो जाएगा, दोनों को बदले सेम है एक, और एक बाहर बाहर मिला के ले लिया जाएगा बराबर 0, यानी A-4 बराबर 0 और A-2 बराबर 0, तो A बराबर 4 और A बराबर यहाँ 2, यानी A का जो मान है हमारे पास 4,2 या 2,4 आया होगा। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, कौन सा 2,4, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल है ना, आपको थोड़ा सा फास्ट होना होगा कैलकुलेशन में, बाकी आप मैथ में 25 क्वेश्चन रहते हैं, तो बिल्कुल आप लेके आ सकते हैं, 25 में से 22-23 तो पक्का लेके आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास देखेंगे, दिया हुआ कि अल्फा नॉट इक्वल अल्फा, ठीक है, अल्फा राउंड नॉट इक्वल 0, बीटा राउंड नॉट इक्वल 0 और अल्फा बीटा यानी ए बी सी बराबर नॉट इक्वल 0 दिया हुआ है, और a + b + c बराबर 0 दिया हुआ है। पूछा है A² बटा BC प्लस B² बटा AC और प्लस C² बटा AB, क्या होने वाला है। सिंपल सी बात है, करने की क्या जरूरत है, यहाँ पे कुछ नहीं, बस ध्यान देते जाए, कहानी खत्म हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लेंगे, तो ABC आएगा, ABC ही एलसीएम आएगा, देखेंगे तो BC से BC कट गया, A और A गुने A² करेंगे Q, यहाँ से AC से AC कट जाएगा तो BQ हो जाएगा, यहाँ से CQ हो जाएगा। और आपको पता होगा कि यदि A + B + C बराबर अगर 0 होते हैं, ठीक है, A + B + C बराबर 0 होते हैं, तो इसका जो मान होता है 3ABC होता है, ठीक है, और यहाँ ABC ही होगा। ये से कट गया, हमारे पास क्या आएगा, तो 3 आएगा। बहुत सिंपल, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से, बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसलिए फास्ट करते हैं, समय ज्यादा नहीं लेंगे आप लोग से। क्वेश्चन आगे देखेंगे, रमेश अपने धन का कुछ भाग, रमेश अपने धन, तो देखिए धन अगर हम बात करें तो धन जो है कुछ नहीं तो हम x मान लेते हैं, ठीक है। सवाल क्या रहा है, तो सिंपल तरीके से बता देते हैं कि रमेश अपने धन का कुछ भाग 96 रुपये के 9% स्टॉक में तथा शेष भाग जो है वो 120 रुपये के 12% स्टॉक में लगाता है। यदि दोनों स्टॉक का वार्षिक लाभांश समान हो तो दोनों स्टॉक में लगे धन का अनुपात, दोनों स्टॉक में, यानी पहले स्टॉक में 100 रुपया लगाया है, दूसरे स्टॉक में शेष भाग लगाया, ध्यान देंगे, तो 100 रुपया था, उसका कुछ भाग यानी कितना, तो 96 रुपया लगाता है, कितना परसेंट पे, 9% पे बराबर। दूसरा जो है, दूसरा बोला है कि कुछ धन जो है यानी वाई धन जो है इसका 120 रुपया, क्योंकि भाग है तो भाग जब भी आएगा तो नीचे आएगा, यानी वाई रुपया का 120 बार, देखिए बोला शेष भाग 120 रुपया, तो यानी एक वाई रुपया उसका होगा शेष, जिसमें से 120 रुपया स्टॉक चेन में लगाता है, कितना, 12%। चलिए इसको सोल्व कर दीजिए, दोनों समान बोला, लाभांश दोनों समान है, सिंपल तरीके से चला है। क्या होगा, ये तो परसेंटेज से परसेंटेज कट गया आपका। देखेंगे यहाँ पे अगर हम बात करें तो 9 100 हो जाएगा और इधर 96 हो जाएगा, हमारे पास तो 12 वाई हो जाएगा, इधर 120 हो जाएगा, 12 10 120, 10 बार में कट गया, 9 से काटेंगे, 3 से कटेगा, ये 3 3 9, 3 से 3 और 3 2 6, और कटेगा, चलिए अब तो लग रहा है कि नहीं कटेगा। तो देखेंगे अगर यहाँ पे हमारे पास 3 100 हो गया और तीसरा अगर गुना करते हैं तो 10 3 30 100 हो जाएंगे, इधर से 32 गुने वाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 32 वाई, एक्स बट्टा में क्या हो जाएगा वाई, यानी हमारे पास इधर 32 इधर हो जाएगा 30, 16 दूना 32 15 दूना 30, यानी 16/15 बोल सकते हैं, या इसको बोल सकते हैं 16:15, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। इसको और भी मेथड से बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल क्या बोल रहा है, कि सवाल है कि एक घड़ी का निर्धारित मूल्य, क्या दिया हुआ मूल्य, ध्यान समझेंगे, मूल्य दिया हुआ 720 रुपये, तथा एक व्यक्ति 2 क्रमित बट्टा करवा करके वह घड़ी जो है कितना 550
₹50.80 में खरीदता है सीपीयू, ठीक है। यदि वह पहला बट्टा जो है, यानी पहला बट्टा हमारे पास जो है 10% दिया हुआ है, दूसरा बट्टा हमें बस पता करना है। तो देखेंगे यहाँ पे अगर हम बात करें कि इसका निकलता है, अगर बात करें कि क्रैमल और अगर बट्टा वाला फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, क्योंकि हम यहाँ पे विस्तार तो कर नहीं रहे, सोल्यूशन दे रहे हैं, ठीक है। तो क्रैमल बराबर होता है कि अंकित मूल, ठीक, क्योंकि जब भी छूट मिलता है तो अंकित मूल पर ही दिया जाता है। अंकित मूल गुने 100 माइनस छूट, ठीक है। देखिए यहाँ पे 100 माइनस पहला छूट यानी x1 बटा 100 हो जाएगा, और गुने 100 माइनस y बटा, तो जितना छूट देगा उतना गुना करते चल जाना। कितना में वो खरीदा है, यानी यहाँ पे विक्रैमूल, क्योंकि जो बेचा उसके लिए विक्रैमूल हो जाएगा, जो खरीदा उसके लिए क्रैमूल हो जाएगा। तो कितना रुपया में 550 रुपया 80 पैसा। अंकित मूल कितना था 720 रुपया। देखिए 100 यहाँ पे 1 से इसकी जगह पे हम 10 बैठाएंगे तो कितना आएगा 90 बटा में 100। इस 100 का 100 माइनस y का y, किसका मान हमें दिया हुआ नहीं। अब क्या होगा, दशमलव हटाएंगे, 2 जीरो आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे। अगर हम बात करें ये कटेगा 72 से, अगर हम बात करें काटने का तो बिल्कुल कटेगा। देखते हैं कितना बार में कटता है 72 से। अगर हम बात करें कि 72 से उसको भाग देंगे 55080 में, तो कितना बार में लगेगा। अगर ये 6 सते 42, 7 सते 49, 8 सते 56, 7 बार में लगाते हैं। 7 दूना 14 का 4 हाथ में, 7 सते 49 से 50, ये कितना आएगा 6 आएगा, 4 आएगा, कटकुट 8 आएगा। कितना बार में लगाएगा 6 से 7 से 4 ज्यादा 6 सते 6 दूना 12 का 2, ठीक है। देखेंगे 6 दूना 12 का 2 हाथ में, 6 सते 42 43 आएगा। यहाँ पे 5 आएगा, सॉरी 6 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, कटकुट 0। कितना बार में लगाएगा तो 5 बार में लगाते हैं। 5 गुना 10 के 0 हाथ में 1, और 7 बचे 35 1 36, यानी पूरा पूरी कट गया कितना 765 बार में, ठीक है। कितना से कटा 765 बार में ये, तो 765 कटा 72 बार में पूरा। अब 9 से काटने की बारी है, 9 से काटते हैं तो देखेंगे। अगर बात करें तो 9 8 72, ठीक है, 9 8 72 कटेगा, यहाँ पे 4 बचेगा 5, और 9 बचे 45, 85 बार में कटेगा 9 से। तो हमारे पास इधर आया 85, इधर हमारे पास क्या बचा 100 माइनस y। अगर हम बात करें कि y अगर माइनस में आएगा तो प्लस में 100 का 100 ये प्लस में इधर गया तो माइनस में 85, यानी y और 50 100 में से 85 जाएगा तो 15%। दूसरा छूट कितना था 15%। तो इस प्रकार का ये जो फॉर्मूला है, इससे कितना भी छूट, डबल छूट रहता है, ट्रिपल छूट रहता है, यहाँ पे गुना कर सकते हैं, एक और छूट रहेगा। तो 100 माइनस जेड गुने 100 बटा में 100, ठीक है। ये सब सवाल पूछे गए थे और बिल्कुल एक्सपर्ट होंगे आप लोग, इतना दिन से कहीं ना कहीं तो मैथ पढ़ ही रहे होंगे, उम्मीद है। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन है कि बिंदुओं -3, -4 तथा 1, -2 को मिलाने वाली रेखाखंड y अक्ष पर किस अनुपात में बांटती है। देखें अगर हम बात कर ले कि बिंदु दिया हुआ है कितना कितना -3, -4, फिर है 1, -2, कौन सा अक्ष पे है y अक्ष पे। देखिए y अक्ष बोला तो x का मान 0 होगा, x अक्ष बोलेगा तो y का मान 0 होगा, तो 0, y होगा। किस अनुपात में बांटता है आपको पता नहीं तो m1 अनुपात m2, एक बार में मान निकल जाएगा। सवाल किताब में देखेंगे तो इसका 1 मानेगा तो इसको m मानेगा या a मानेगा या k मानेगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे एक बार बना सकते हैं। कैसे, बस बने रहे वीडियो में। देखेंगे विभाजन सूत्र आप 10th क्लास में पढ़े होंगे, तो विभाजन सूत्र यहाँ पे अगर हम a मानते हैं, यहाँ पे b मानते हैं, तो यहाँ पे p हो जाएगा। तो चलेंगे विभाजन सूत्र से कौन सा बांट रहा बिंदु p, तो p का निर्देशांक। एक फॉर्मूला हम लिख देते हैं आप लोग का, क्या होता है m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बटा m1 प्लस m2। हमारे पास हो जाएगा m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 और बटा m1 प्लस m2। कोई दिक्कत नहीं है। निर्देशांक के हमारे पास 0 और y दिया हुआ है, तो देखेंगे इधर हमारे पास m1 का m1 की मान हमें पता नहीं। ये हमारे पास x1 ये होता है y1, ये होता है x2 और ये होता है y2। x2 हमारे पास 1 है, m2 का m2 हमारे पास हो गया, x1 का मान हमारे पास -3 दिया होगा बटा m1 प्लस
m2। आप यहाँ पे सोल्व करें ना करें कोई फर्क नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ अनुपात पूछा। अगर y का मान पूछेगा तो पहला से पहले के लिए और दूसरा से दूसरे के लिए लिया जाता है, लेकिन सिर्फ अनुपात पूछा है तो जीरो वाला ही ले लेंगे बस, हमें इधर बैठाने की जरूरत नहीं। तो जीरो बराबर करें हम 1 गुने m करेंगे तो m1 प्लस माइनस माइनस 3 गुने m2 और बटा m1 प्लस m2। नीचे कुछ नहीं, 30 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, इधर हमारे पास आएगा m1 माइनस 3 m2 बराबर 0। m1 के m1 माइनस इधर गया तो 3 m2 हो जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे कि m1 का m1 और m2 जो है नीचे आएगा बट्टा में, तो 3 का 3 नीचे कुछ नहीं, तो क्या होगा, यानी इसको बट्टा में रहा तो उसको अनुपात में बोला जाता है, तो m1 अनुपात m2 हो जाएगा, तो इधर 3 अनुपात 1। यानी आंसर की बात करें तो 3 अनुपात 1 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ये 10th क्लास का क्वेश्चन है। ज़्यादा हार्ड, आपसे ज़्यादातर क्वेश्चन आपको कहाँ से देखने को मिलते हैं तो 10th क्लास से देखने को मिलते हैं। और 10th क्लास का अगर आपको मैथ पढ़ना है तो हमारे कोर्स चैनल है जिस पर आप जाकर के कुछ पढ़ सकते हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन दिया हुआ है, श्योर शॉर्ट मैथ। इसका आपका साइंस का भी ऑब्जेक्टिव देखने को मिल जाएंगे और मैथ भी देखने को मिल जाएगा, तो बिल्कुल इसको जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट से क्वेश्चन क्लियर करते हैं। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में दिया हुआ है कि बिंदु इतना 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 संरेखीय है, कितना कितना है, तो a,0 और 0,b और 1,1 संरेखीय हो। क्या है, संरेखीय हो, तो a प्लस b का मान क्या होगा। इतना लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, विद्यार्थी समय तो लगेगा इसको बनाने में, क्योंकि सभी के सभी जो है ना वो ट्रिकली ज़्यादा नहीं बन पाते हैं, आपको मेथड ही लगाने होंगे। देखें, सबसे बड़ी बात है कि जब संरेखीय होते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होता है। इसके पहले भी एक वीडियो बनाए थे जिसमें बताए थे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ही यहाँ पे क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जब निर्देशांक दिया हो तो दूरी से त्रिभुज क्यों नहीं चलेंगे। तो याद रखेंगे कि जब निर्देशांक, जब संरेखीय दिया हो और जब किसी का मान निकालना हो तो त्रिभुज क्षेत्रफल से चलेंगे। अगर मान दिया हो कहीं पे a और b या x y कुछ भी ना दिया हो तो आपको दूरी सूत्र से ही चलना है। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होता है। जब क्या, जब बिंदु संरेखीय हो तो त्रिभुज क्षेत्रफल शून्य होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बिल्कुल आप लोगों को पता होगा, 1/2 बड़ी कोष्ठ। याद रखेंगे इस फॉर्मूला को, क्या, 123 231 312। फॉर्मूला आप रट्टा मारना नहीं है। देखिए, ये आगे में x का मान होता है, ये दोनों y का मान होता है, जो बीच में अंतर होता है। एक है तो यहाँ पे x1 हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास क्या है, y2 माइनस y3 हो जाएगा, प्लस 2 है यानी x2, ये दोनों y का मान है यानी y3 माइनस y1, ये x3 हो जाएगा, ये हमारे पास दोनों y का मान, तो y1 माइनस y2 हो जाएंगे। त्रिभुज क्षेत्रफल 0 आ रहा है, 1/2 का 2 देखें, x1 y1 x2 y2 x3 y3। x1 का मान हमारे पास कितना दिया हुआ था, a है, y2 का मान हमारे पास क्या होगा, b, चाहे तो लिख सकते हैं हम यहाँ पे x1 y1 x2 y2 और ये x3 y3। y2 का मान हमारे पास b है, माइनस y3 का मान हमारे पास 1 है, प्लस x2 का मान हमारे पास 0 है, y3 का मान हमारे पास 1 है, y1 का मान हमारे पास 0 है, x3 का मान हमारे पास 1 है, y1 का मान हमारे पास 0 है, y2 का मान हमारे पास b है। देखिए, तीसरे से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, इससे गुना करेंगे a b और a गुने करेंगे तो माइनस से हो गया, इससे पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से गुना करने के बाद सभी 0 हो। अब 1 गुने b करेंगे तो हमारे पास माइनस में b आएगा, यानी 0 ए बी माइनस से प्लस माइनस माइनस b। देखिए, दोनों माइनस को इधर लेके चलाते हैं, तो माइनस है तो प्लस में, माइनस है तो प्लस में, बराबर ए बी। हमसे पूछा था कि a प्लस बी का मान, तो a प्लस बी का मान हमारे पास ए बी आ गया, जो आंसर हो जाएगा, है ना। उम्मीद कर रहे हैं अच्छे ढंग से आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए इसको मिटाते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। मजा आ जाता है जब मेरे पास डिस्टर्ब बोर्ड रहा था, तो आप लोग को एकदम बढ़िया ढंग से क्लियर हो जाता है। फिर भी बहुत अच्छा, कहीं ना कहीं आप तैयारी कर रहे होंगे और मैथ पे फोकस जरूर कीजिए, क्योंकि आपको है ना अच्छा नंबर देके जाता है, सभी सब्जेक्ट आपको देके जाते हैं, सर नहीं कि मैथ। आधुनिक गणित के अनुसार अपरिभाषित पद है। देखिए, मतलब जिसका परिभाषा नहीं है, तो बिंदु तो जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं होता है वो क्या कहलाता है, बिंदु कहला जाता है। रेखाएं सब है ना, रेखाएं होता है, दो बिंदु के बीच में लंबी रेखाखंड रेखाएं दूरी कहलाती है। समतल, सभी को तो परिभाषा पता है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास, क्या दिया हुआ देखेंगे। एक समकोण त्रिभुज के कर्ण, एक समकोण त्रिभुज है जिसका कर्ण दिया हुआ है 25, ठीक है,
दो शेष भुजाओं में से एक दूसरे से 5 सेमी लंबी है तो अन्य दो भुजाओं की लंबाई। देखिए इसको ऑप्शन से बना देंगे क्या कि एक दूसरे से 5 सेमी लंबी है, अगर पहला x है तो दूसरा x + 5 होगा। ठीक है, ये शर्त के अनुसार हुआ, लेकिन हम आपको शॉर्ट में सिखाते हैं। आप लोग पढ़े होंगे कर्ण स्क्वायर बराबर क्या, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी एक भुजा के बराबर अन्य दो भुजाओं के बराबर के योग के बराबर होता है, तो यहाँ से आपका मान निकलेगा। लेकिन अगर हम बात करें कि पहला ऑप्शन अगर चलते हैं कि ये 10 है तो ये 15 क्योंकि 5 सेमी अधिक है, बिल्कुल सही है। अभी दोनों को जोड़ के वार करने पे इसके बराबर होना चाहिए, यानी हमारे पास इधर 25 का वर्ग 625, इन्हें दो भुजा को जोड़ना होगा, तो 15 का स्क्वायर करेंगे, 15 का स्क्वायर करेंगे, इधर 10 का स्क्वायर करेंगे। 15 का स्क्वायर 225 और 10 का स्क्वायर 100, 225 और 325, इधर 625, ये नहीं होगा। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं, 15 20 है, ये 15 है और ये 20 है, तो ये हमारे पास 625 आ रहा है। इधर अगर हम 20 का स्क्वायर करते हैं और इधर 15 का स्क्वायर करते हैं, 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा, 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा, 400 और 2 625 हो जाएगा, इधर भी 625, तो बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएंगे क्या, बी करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार से भी शॉर्ट में आप बना सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे ये जो हम ट्रिक होता है आप ये बना सकते हैं, यहाँ पे 25 लिख सकते हैं होल स्क्वायर। लंब हमारे पास मान सकते हैं कि x + 5 है, इसका होल स्क्वायर, आधार x मान सकते हैं। ठीक है, यहाँ से अगर आप मान निकालेंगे तो x बराबर कितना आएगा आपका 15 आएगा। ठीक है, सोल्व करेंगे तो एक 15 होगा तो दूसरा 5 से अधिक है तो 20 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है, नजर आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, दिया हुआ है कि एक वृत्त नजर आ रहा होगा, इसमें एक स्पर्श रेखा है और इसमें इस टाइप से दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ O है, यहाँ P है, यहाँ A है। बोल रहा है कि बगल के चित्र में स्पर्श है कि AP, यानी A जो P है और OP ये जो है दोनों आपस में क्या है, बराबर है, दोनों आपस में बराबर है। जब दो बराबर है तो कंफर्म की 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, कि जब दो भुजा बराबर हो तो दो कोण भी आपस में बराबर होंगे, तो ये अकेला और ये दोनों से, जैसे 45 होगा तो ये भी कितना होगा 45, 45 में 90 और ये 90 हो जाएंगे। तो बोला है कि त्रिभुज है, कैसा, समद्विबाहु समकोण, बिल्कुल समद्विबाहु, यानी दो बराबर भुजाओं को बांट रहा है और 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन रह देते हैं, काफी लंबा हो जाएगा वीडियो, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा वीडियो आप लोग जरूर कमेंट करके बताएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे भी आपको हमेशा हिंट्स मिलता रहेगा। धन्यवाद।